देखिए, दिनेश प्रताप सिंह के आरोपों को कौन सिर लेता है? जहां तक उनके आरोपों का सवाल है, वो एक बहुत बड़े आदमी है। एक मामले में वो धोखा देने में, रायबरेली में नंबर 1 पे हैं, दल बदलने में नंबर 1 पर हैं, राजनीति व्यापार के रूप में यूज़ करते हैं, उसमें नंबर 1 पे हैं। तो उनके उस बड़प्पन पर, तमाम सारे धोखेबाजी पर कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ तक अब वो मंत्री हैं, भले उन्होंने कई सारे दलों का दामन थामा हो, आज भारतीय जनता पार्टी में आए हों, उस हिसाब से सड़क पर बैठना कानूनी अपराध है, शायद नहीं जानते। मैं आगाह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो दिनेश प्रताप सिंह के पोषक हैं, जिनको उन्होंने पत्र लिखा है, जो भारतीय जनता पार्टी में संरक्षण देते हैं। जब वो दल छोड़ते हैं तो उस दल के खिलाफ अनाप शनाप बोलना उनके चरित्र में है और उन्हें सावधान रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद दिनेश सिंह उनको भी इसी तरह से बोलेंगे। और जो उन्होंने पत्र लिखा है, पत्र में उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री को चैलेंज किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किया है। ये दर्शाता है कि जो बात विपक्ष कहती थी वो भी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस सही काम नहीं कर रही। तो इस पे जवाब योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहिए। जहां तक उनके इस कृत्य का सवाल है, वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था। उन्हें अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत अपने पद को बचाने की जद्दोजहद है। जो आज जिनकी बात कर रहे हैं, भाई मनोज पांडे जी ने बहिष्कार किया, उन्हें उस पार्टी में जहां जाने का उनका इरादा है, उस पार्टी में नंबर बढ़ाने की उनकी क्या आदत है। तो ऐसी दिशा में ये लोग अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में रायबरेली के विकास पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जिस दिशा की बैठक कर रहे हैं, इस बैठक के माध्यम से अभी तक जिले के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो यूपीए 1 और 2 के बहुत सारे विकास कार्य को रोके थे, राहुल गांधी जी ने उसे रफ्तार दी है, कई सारे काम शुरू कराए हैं। तो ऐसी दिशा में रायबरेली की जनता है फैसला करेगी। जिस तरह से फैसला लोकसभा के चुनाव में किया था, राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा वोट से जिताकर, उस तरह से विधानसभा के चुनाव में फैसला करेगी। जो जिले की विकास योजनाओं से भागेंगे, जिले की विकास योजनाओं को छोड़ेंगे, उनके खिलाफ मतदान करेंगे। देखिए, हम ये मानते हैं कि कोई चीज जब गंभीरता से हो, उस पर चर्चा करनी चाहिए। इसके पूरे प्रमाण मिले हैं। बिहार में जिस तरह से आप जैसे तमाम पत्रकारों ने, सीनियर जर्नलिस्टों ने लाखों लाख मुर्दा दिखाए गए लोगों को जिंदा दिखाया, राष्ट्रपति भवन तक लोग गए, जज साहब के सामने खड़े होकर पुकार लगाई कि हम जिंदा हैं। तो ये राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी के मामले पर आगे बढ़े हैं, चुनाव आयोग सहित भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों बैकफुट पर आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे हैं। उस चीजों को से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ध्यान नहीं भटकेगा। भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई। राहुल गांधी जी ने कहा एक बड़ा विस्फोट करेंगे, और यकीन मानिए देश के प्रधानमंत्री सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो जाएगी जिस दिन खुलासा होगा।